हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। आज के हिंदू में एक इंटरव्यू या फिर ओपिनियन आया हुआ है जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म को लेकर के। आप सभी को पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। उनमें सबसे जो एक पहला पैरामीटर जो कि डेमोक्रेटिक का है उसमें है फ्री एंड फेयर इलेक्शन बाई एक इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू। अब वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आज उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। और क्वेश्चन तब निकला जब सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुमोटो, ठीक है, सुमोटो मतलब आपने खुद से गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है अपॉइंटमेंट को लेकर के। अब गवर्नमेंट को अब ऐसा नहीं कि एट प्रेजेंट टाइम और प्रीवियस, आप मतलब पिछले 70-72 साल जो भी इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, रिफॉर्म तो हुआ, बट एक चीज को लेकर के हर पॉलिटिकल पार्टी जो है कि हमेशा से इग्नोर करती रही हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में 5 क्वेश्चन निकल करके आते हैं और ये 5 क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश किया जाता है इसमें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखो अपने व्हाइट बोर्ड पे कि क्या है, सबसे पहले देखिए कि क्या एक कह रहे हैं कि एक इस तरह का जो है कि एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। ओके, ये कह रहे हैं क्या कोलोजियम जैसे सिस्टम जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के में जो अपॉइंटमेंट होती है 3 व्यक्ति की, जिसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इनके अपॉइंटमेंट के लिए ऐसे ही सिस्टम होना चाहिए जैसे कोलिजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के लिए। आप सभी को पता है कोलिजियम सिस्टम क्या होती है। उसमें एक ग्रुप ऑफ जज होते हैं, वो गवर्नमेंट को भेजते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्ट करती है नेम को, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट जो है कि अपॉइंट करता है। तो लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके भी अपॉइंटमेंट को लेकर के क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया की या फिर जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट होती इंडिया में, वर्ल्ड में केवल एक ऐसा सिस्टम है कि जज खुद जज का अपॉइंटमेंट करता है, राइट। तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते, ओके ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें ये कहा जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो क्वेश्चन चल ही रहे हैं कोलिजियम को लेके, लेकिन गवर्नमेंट जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के कभी अपना आर्गुमेंट नहीं देती है। एट प्रेजेंट टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हमेशा आर्गुमेंट दे रही कोलिजियम सिस्टम को लेकर। क्या कोई सवाल नहीं पूछता या नहीं पूछने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप इसमें तो अपॉइंटमेंट को लेकर के रिफॉर्म करना चाहते हो, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लेकर के आप हैं एक्टिव कि उसमें भी रिफॉर्म किया जाए। अब होता कैसे इनका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट होती, होता क्या है, ये 3 व्यक्ति होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा का, और एक CJI होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो है कि ये कमेटी के थ्रू जो है कि कमेटी इनकी होती है, कमेटी से जो है कि निकल करके ये जाता है, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो कि करता है। लेकिन अब यहाँ पे चाहते क्या हैं, इनको हटा दीजिए, ठीक है। इसमें एक ऐसे इमिनेंट पर्सन को या फिर जो फॉर्मर इलेक्शन में रहे हैं उनका एक ग्रुप या जजों का एक ग्रुप बनाइए, ये सही रहेगा। और ये जो है कि सजेस्ट करें किसको, गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट उन नामों में से कुछ लोगों को जो है कि सेलेक्ट करे जो है कि एज ए मेंबर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, राइट। ये पहला क्वेश्चन इन लोगों से पूछा जाता है, तो ये लोग जो कि आई। दूसरी बात, एक क्वेश्चन जो इनसे पूछा जाता है कि क्यों, मतलब एक सक्सेसिव गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे। इनका कह रहे हैं कि जब मैं इलेक्शन कमिश्नर 2000, देखिए 2 लोगों का इंटरव्यू है यहाँ पे, हम एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। एक है जगदीप एस चोकर, ये जो कि फार्मर प्रोफेसर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के,
एट प्रेजेंट टाइम में को फाउंडर हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और दूसरे व्यक्ति हैं SY कुरैशी, जो फार्मर जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने कईयों बार जो है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ लेकर के लिखा है, बट गवर्नमेंट नहीं चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट, कि जो किया जाए। दूसरी बात, अभी तक ये है सिस्टम कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 324 वो ये कहती है कि ये जो है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी, बट और कुछ नहीं कहता। और उनका जो है कि क्या बोलते हैं, एज कितनी होगी, 6 या 7, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहता। लेकिन जो JSC हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये चीज़ है और ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बहुत से कमेटी, इनफैक्ट लॉ कमीशन और एक कमेटी है जो इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म पे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गोस्वामी कमेटी। ये गोस्वामी कमेटी बनी थी ये इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म को लेकर के, इन्होंने सजेस्ट दिया, लेकिन ये जो है कि माने नहीं। जो अगला क्वेश्चन बनता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पावर ओवर इलेक्शन कमिश्नर। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूं तो हमारे लिए बेटर होगा। अब देखते हैं, ये जो जूम करते हैं, सॉरी, जो तीसरा क्वेश्चन बन के निकल करके आता है, इसमें ये होता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसका तो अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवल का। लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर की अगर रिमूवल होती है ना, तो इसकी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब इलेक्शन कमिश्नर में से दोनों या एक अगर कोई अगेंस्ट या फिर इस तरह का होता है कि वो इनसे मैच नहीं करता है, तो डिस्प्यूट होने पे इनकी जो है प्रायोरिटी ज़्यादा ली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास तो ज़्यादा पावर है और इनके पास ऑटोनोमी भी है, इनका नहीं है। अगर ये कह दे कि इनको रिमूव करना है इलेक्शन कमिश्नर को, तो वो रिमूव कर दिए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। दूसरी चीज़ है ये इनसे एज को लेकर के, फिर जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है वो एज को लेकर के पूछा जाता है। एज में क्या होता है कि 6 या 65 अगर एज हो जाती है किसी की, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सीनियरिटी के हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट करती है, करते आ रही है। इसमें यह है कि ऐसे लोगों का जो 1 साल या लेस देन 1 ईयर होता है, उनको अपॉइंटमेंट कर देती है, और 21 साल में उनका टेन्योर, मतलब कुछ ही कम दिनों में एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हट जाता है। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये होना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि सीनियरिटी ही क्यों बेस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस तो वो गेन करते आ रहे हैं तभी से, जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही मोस्टली जो है कि इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। हालांकि जो SY कुरैशी वो भी एक IAS ऑफिसर थे, फिर रिटायर होने के बाद जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, वो जो डिस्ट्रिक्ट का ना क्या बोलते हैं आप, रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ऐसा नहीं कि 1-3 व्यक्ति जाके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, ऐसे एक हायरार्की बनी होती है उनका, उस हिसाब से काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस सीनियरिटी ठीक है, बट ये भी ठीक है कि उनको एक्सपीरियंस होता है इलेक्शन करवाने के, और करना है तो आप 58, 59 एज के लोग जो होते हैं उनका करिए, इस चीज़ को लेकर के होगा। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटेक्शन के लोग के, हालांकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ, इनके लिए है प्रोविज़न, बट इनके लिए नहीं है ऐसा कुछ कि आप उनको कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे पास निकल करके आते हैं, 5 क्वेश्चन वो निकल करके आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है वो 5 क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो 1 सेकंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सॉरी। पहला क्वेश्चन देखिए तो यही है, क्या कोलिजियम सिस्टम, अगर आपसे मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू अग्री शुड बी ये कोलिजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप आर्गूमेंट दे सकते हो, और आर्गूमेंट देंगे और क्या क्या, या फिर ये भी पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ द रिफॉर्म इन इलेक्शन कमीशन में आप चाहते हो, आप अपना आर्गूमेंट दीजिए। तो पहली बात एक अपॉइंटमेंट को ले लीजिए, दूसरी बात जो है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अभी लिया नहीं, तीसरी ये 5 पंटिंग पॉइंट जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद रिमूवल का है, नेक्स्ट एज को लेकर के कर लीजिए, फिर उसके पावर सिक्योरिटी को लेकर के बात कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।